मिडिल ईस्ट में जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही बता दें कि मिडिल ईस्ट में 9.7 मिलियन भारतीय और वहां पे फंसे होने की आशंका बताई जा रही है, जिसमें विपक्ष अब लगातार सत्ता पक्ष पे वार पलटवार कर रही है और साथ ही सवाल जवाब कर रही है कि आखिर आप सुरक्षा के क्या इंतजाम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से हालात विस्फोटक हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच कांग्रेस ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से युद्ध को तत्काल समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की मांग की है। पार्टी ने साफ कहा है कि इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी प्राथमिकता मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत कर दिखावा करते रहे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आकर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें कहा कि यह हमला शासन परिवर्तन की मंशा से प्रेरित होती है और कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल दौरे के समय पर भी सवाल उठाते हुए इसे गलत समय पर लिया गया फैसला बताया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ती दुश्मनी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से अपील की है कि वो सक्रिय कूटनीति के जरिए हालात सामान्य करने की भूमिका निभाए। इधर हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान, इजराइल सहित खाड़ी देशों के रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और भारतीय दूतावास ने ईरान, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन और फिलिस्तीन में नागरिकों की सतर्क करने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जॉर्डन में भारतीय पर्यटकों को संभावित उड़ान बाधाओं में पहले देश छोड़ने की भी सलाह दे दी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार बता दें कि जनवरी 10 तक वहां 10,000 से अधिक भारतीय रह रहे थे, जिनमें से बड़ी संख्या में मेडिकल और अन्य कोर्स करने वाले छात्रों की है। वहीं इजराइल में 41,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। दूतावास ने लोगों से अपनी नजदीकी सुरक्षा सेंटर की जानकारी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्र वहां एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। आगामी राष्ट्रीय परीक्षाओं के चलते कई छात्र तत्काल देश नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। संगठन ने विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय और जरूरत बनाने के लिए सुरक्षित निकासी की व्यवस्था की भी मांग की है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध संकट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर पर मुद्दा बनता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। अब सबकी नजर भारत सरकार की कूटनीति पहल और राहत प्रयासों पर टिकी है, क्योंकि इस उथल पुथल के दौर में और हर भारतीय की सुरक्षा बता दें कि सुरक्षित वापसी ही सबसे बड़ी जीत होगी। और साथ ही अपने देखना होगा कि भारत सरकार आखिर इसके लिए क्या बड़ा कदम उठाता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम।